टिंटन अवे विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है एक बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एग्जाम कोई भी हो, टिंटन अवे से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा, और टीजीटी में हो सकता है एक से ज्यादा मिल जाए। किसी भी एग्जाम में जाइए, अगर वर्ड्सवर्थ वहां पर प्रेस्क्राइब्ड है तो फिर टिंटन अवे देखने को आपको जरूर मिलेगा। और ना भी प्रेस्क्राइब्ड हो अगर, तो लिरिकल वायलेट चूंकि रोमांटिक एरा का जो है मैनिफेस्टो माना जाता है, तो इसलिए जो है उसकी लास्ट कंक्लूडिंग पोइम है, तो वहां से भी पूछ लिया जा सकता है कि लिरिकल वायलेट की कंक्लूडिंग पोइम कौन सी है, या जो है इसकी स्टार्टिंग पोइम कौन सी है। तो स्टार्टिंग पोइम कौन सी है लिरिकल वायलेट की? एंशिएंट मरीनर। राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। सही बात है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अब्बे है, ये अब्बे एक रिवर है, लेकिन इसका इसमें डिस्क्रिप्शन कितनी बार दिया गया है, कोई बता सकता? इस नदी का जो है वर्णन इसमें कितनी बार किया है वर्ड्सवर्थ ने? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 4, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, 0। हाँ एक बार जी, भी नहीं दिया। एक बार भी नहीं किया है। इसमें जो है टाइटल में जो नदी का नाम दिया गया है, या जिसके राउंड में जो है ये पूरी स्टोरी घूमती है, उस चीज का जिक्र जो है इस पूरे पोइम में एक भी बार नहीं किया गया है। इसका दूसरा टाइटल या फुल टाइटल कह सकते हैं, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798। अच्छा, जो ये डेट है, ये वाली, ये डेट जो है आप ध्यान रखिएगा, इस यही डेट इसकी कंपोजिशन की डेट है। नीचे आप देख सकते हैं डेट ऑफ कंपोजिशन जुलाई 13, 1798 है। फर्स्ट पब्लिश्ड जो है कंक्लूडिंग पोइम होती है ये लिरिकल बैलेट की 1798 में। रिवर वे है इसका, इसकी सेटिंग है a few miles above Tinton Abbey. The abbey itself is not described. जो abbey है खुद स्वयं में इसमें कोई वर्णन इसका नहीं किया गया है। फ्रॉम बैंक, सॉरी ब्लैंक वर्स है फॉर्म इसका, डेका स्लेबिक अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके स्ट्रक्चर के ध्यान से। ऑर्गेनाइज इन वर्स पैराग्राफ, इसमें जो है वर्स पैराग्राफ है। अभी तक के आप लोगों ने जो है पैराग्राफ कैसे पढ़े हैं रोज के, यहाँ पर वर्स पैराग्राफ है। एक एक चीज हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने विजिट किया था 1793 में, जो है जब इनकी एज थी 23 ईयर्स की। आपसे पूछ ले अगर कि कितने साल के थे जब फर्स्ट टाइम इन्होंने विजिट किया, 23 के थे। 17 में इनका जन्म होता है, तो 93 में है तो 23 हो गया। फिर सेकंड विजिट इनका 5 ईयर के बाद में होता है, उस समय एज इनकी 28 ईयर की होती है, और ईयर जो है जुलाई 1798 होता है। और पहले का जो है मंथ अगस्त होता है 1793। पहले ये जो है सिंपली ऐसे जाते हैं, और दोबारा जब जाते हैं तो कई चीजें इनके साथ में निकल के आती हैं, और परिणाम जो है ये आता है कि इतना जो है एक उस समय का फाइन फ्लावर, रोमांटिक एज का जिसे फाइन फ्लावर माना जाता है, टिंटन अवे जो इनका पोइम है वो निकल के आती है। साथ में डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी होती है, इनकी सिस्टर, और एसटी कॉलरिज इनके जो फ्रेंड होते हैं वो भी होते हैं। claim to have composed the entire poem mentally while walking from टिंटन to ब्रिस्टल। जब टिंटन एक प्लेस है वहां से ब्रिस्टल की तरफ जा रहे थे, तो ये माना जाता है, क्लेम करते हैं कि टोटल जो है इन्होंने पूरा यारदाश्ते में इसको कंपोज कर लिया। ऐसा नहीं कि पेन पेपर लिए जो है लिख रहे हैं, इसको जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, और पूरे रास्ते में ही सोचते गए पूरा पोइम जो है दिमाग में नरेट हो गई। अच्छा, एसटी कॉलरिज ने जो है इस पूरे एक्टिविटी या क्रिएटिविटी को जो है
इमेजिनेशन में जो है इसको डिवाइड किया है। किस प्रकार की इमेजिनेशन में डिवाइड किया है? फर्स्ट इमेजिनेशन या सेकेंडरी इमेजिनेशन में? जी बताइए। वाइट्स को जो है एस.टी. कॉलरिज ने किस तरह की इमेजिनेशन धारण करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में रखा है? फर्स्ट कैटेगरी के कि सेकंड कैटेगरी के? सेकंड कैटेगरी के। सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी के जनरल कैटेगरी या जो भी सामान्य व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, और जो क्रिएटिव होते हैं, जिनके अंदर हाइपोथेटिकल थॉट्स आते हैं, जो रिसर्च लेवल पे काम करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अपवाइट्स हैं। ये सारे के सारे जो है किसमें? सेकेंडरी इमेजिनेशन को धारण करने वाले व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। एडेड टू अ लिरिकल बैलेड एट द लास्ट मिनट्स। इनका जो कोई इंटेंशन नहीं था कि ये जो पोइम है हम लिरिकल बैलेड में डालेंगे, लेकिन पब्लिकेशन के टाइम पर जो है इन्होंने लास्ट में इसमें इसको ऐड कर दिया कंक्लूडिंग पॉइंट के रूप में जो है। जनरा इसका जो है, वैसे तो ये देखा जाए बहुत आसान नहीं है इसका निर्धारण करना कि इसका जनरा मेजर है क्या। इट इज डिफिकल्ट टू पिजन होल genre of this poem because content trait of an odes elevated style देखेंगे तो आपको लगेगा ओड है। इम्पैशनेट म्यूजिक भी आपको देखने को मिलता है। incorporates the aspects of dramatic monologues because a singer speaker and silent listener Dorothy is depicted here। तो इस तरह से जो है इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग भी फीचर आपको देखने को मिलते हैं। रूटेड इन द 18th सेंचुरी लोको डिस्क्रिप्टिव लैंडस्केप पोइम। ये जो 18th सेंचुरी की लोको डिस्क्रिप्टिव का मतलब इसको लोकेशन आप समझ लीजिए। लोको का तात्पर्य होता है लोकेशन। एक कोई ऐसा लिटरेचर या पोइम जो किसी स्पेशल लोकेशन पर सेट होती है उसे हम लोको लिटरेचर कहते हैं। और जो आईटीआई किए हैं लोको पायलट ना समझ लेंगे उसको, समझ रहे हैं? वो लोको का मतलब लोकेशन है। बेस्ट लेबल्ड आ कन्वर्सेशनल पोइम। ये जो एक कन्वर्सेशनल पोइम ही मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ एड्रेस हिज सिस्टर डोरोथी डायरेक्टली इन द फाइनल सेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है इन व्हिच पैराग्राफ विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? आप ध्यान रखिएगा फिफ्थ में, क्योंकि इसमें जो है 5 लॉन्ग वर्ड्स पैराग्राफ हैं। हम अभी आगे देखेंगे। ब्लैंक वर्ड्स अलाउज फ्लेक्सिबल स्पीच लाइक फ्ला वेल मेंटेनिंग रिदम डिसिप्लिन। 5 लॉन्ग वर्ड्स पैराग्राफ है इसमें। मिररिंग द पोइम्स थीमेटिक मूवमेंट्स 160 लाइन्स। 12 पंचे 60, लगभग एक जो है वर्ड्स पैराग्राफ इनका 12 लाइन का है। इट प्रेजेंट्स रिटर्न टू द वे लैंडस्केप, पावर ऑफ redeemed nature in city life, loss of youthful rapture, gain of mature insight। इसमें आपको इनका पैंथियास्म देखने को मिल जाएगा, प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। एड्रेस करते हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है एक नेचर का एस्पेक्ट के रूप में यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। इसकी जो थीम्स हैं देख सकते हैं आप, मेमोरी एंड टाइम, क्योंकि जो है 5 साल पहले की बात को याद करके जो है अब वो चीज़ों को लिख रहे हैं। नेचर जो है एक टीचर के रूप में काम करती है। इस चीज़ को जो है वहाँ पर क्वाइटनेस एंड ब्यूटी को डिपिक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल पैथियास्म जो है अपने को देखने को मिलेगा। मोशन एंड आ स्पिरिट फ्लो थ्रू ऑल थिंकिंग थिंग्स। कौन सी पोइम पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ? फुल टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन सबब इंटर्न अवे। इंटर्न अवे।
ह्यूमन प्रेजेंस डिबेटेड, सिबलिंग्स बॉन्ड, इसमें सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब सिबलिंग का मतलब भाई बहन या भाई भतीजा वाला, ये सारा कुछ मटेरियल इसमें देखने को मिलता है। ये रहे कुछ फीचर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित टिंटन अवे। अब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे टिंटन अवे का। आवाज आ रही है, स्क्रीन सबको क्लियर है? हाँ कर दें। जी सर। यस सर। जी। 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। हम ओरिजिनल पोएम को देख रहे हैं। 5 साल बीत गए हैं। 5 summers, 5 गर्मियां भी, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, 5 लंबी जो है सर्दियों के लंबे समय के, मतलब 5 साल का यह बात आप कर रहे हैं। एंड अगेन आई हियर, और पुनः मैं यहाँ हूँ। दीज वाटर्स, मतलब ये वेरियस वाटर्स का मतलब वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब जलधाराओं से। इन जलधाराओं में रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स स्प्रिंग, जो है अपने जो माउंटेन्स हैं, पर्वतों से नीचे की तरफ जो है वो बह रहे हैं। विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर्स, एक शांत मृदु कलकल ध्वनि के साथ में। यह फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा यहाँ पर? विथ अ सॉफ्ट ओनोमटोपोइया होगा। वंस अगेन, एक बार फिर। डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप एंड लॉफ्टिकली, लाइन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा जा सकता है इसको जो है। एक बार फिर, डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप एंड लॉफ्टिकली, मैं इन ऊंचे खड़े पर्वतों को देखता हूँ जो है गगनचुंबी पर्वत हैं। दैट ऑन द वाइल्ड सेकुलेंट सीन्स इम्प्रेस, जो एक वन्य और एकांत दृश्य अपनी छाप छोड़ता है। कहने का तात्पर्य जो है जंगल में एकांतवास में जो है कवि कल्पना जो है कर रहा है, यहाँ पर आनंद जो है अपना वो ले रहा है बड़े मैदान में। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ स्काई, कहते हैं जो मुझे और भी गहन एकांतता की अनुभव देता है, जो अकेले में छोड़ देते हैं, तो मैं अकेले में और चीजें डीप में जा करके सोचता हूँ। एंड कनेक्ट, और चीजें जुड़ती हैं लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और जो हमारा परिदृश्य बनेगा वो आकाश जिस तरह शांत है वैसा जो है अनुभूति यहाँ पर देगा। लैंडस्केप विद द क्वाइट एंड स्काई। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ गया आखिर जब जो है हम पुनः यहाँ पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। वो दिन पुनः आ गया। हियर अंडर दिस डार्क स्काईमोर, स्काईमोर के पेड़ हैं और घने स्काईमोर के पेड़ हैं, काले छाया बनी हुई है, उसके नीचे जो है हम बैठे हुए हैं और देखते हैं। एंड व्यू, और देखता हूँ। दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड्स, प्लॉट्स मतलब मैदान, जो क्षेत्र है वो बड़ा मैदानी क्षेत्र है। कॉटेज है, कुछ झोपड़ियां हैं। ग्राउंड जो पूरा लंबा सा जो है एरिया है। दीस ऑर्चर्ड, ये जो बगीचे हैं। ट्रप्स, बहुत ही घने हैं, एक समूह में बने हुए हैं, जहां पर जो है स्कैमोर के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ और देखता हूँ कि जो ये खेत हैं, जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ कॉटेज बनी हुई हैं, कुछ बहुत बड़े मैदान हैं और कुछ सघन जो है बगीचे यहाँ पर बने हुए हैं। आपसे पूछ लेगा कि जो है वर्ड्सवर्थ किस पेड़ के नीचे बैठ करके परिदृश्य को निहारते हैं? कौन से पेड़ के नीचे हैं? डार्क शाइकमोर सर। स्काई मोर के पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्या क्या चीजें देख रहे हैं? प्लॉट्स देख रहे हैं, कॉटेज को देख रहे हैं, ग्राउंड्स देख रहे हैं और ऑर्चर्ड देख रहे हैं। ऑर्चर्ड क्या होता है? बगीचा। और टप्स का मतलब जो बहुत ही घने हैं, बहुत घने जो है बगीचे वो देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 चीजें वो देख रहे हैं इसके मोर पेड़ के नीचे बैठ करके। विच एट दिस सीजन विद देयर अनरेप्ड फ्रूट्स, और क्या देख रहे हैं? इस ऋतु में अपने अधपके फल जो है उसमें लिए हुए हैं। कौन कौन? ये सारे पेड़, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, या साफ पेड़ जो है देख रहे हैं, सब में जो है ऋतु ऐसी है कि उनके सब अधपके फल लगे हुए हैं। आर
क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू, और लगता है कि ये कोई पेड़ नहीं है, इतने घने लगे हुए हैं कि बिल्कुल एक हरितिमा से दिख रही है। एक बिल्कुल हरा रंग सा जो है पूरे मैदान में दिख रहा है, सब जगह हरी हरी चीजें जो है दिख रही हैं। ह्यू मीन्स होता है कलर, ये जो है बिल्कुल एक ग्रीन कलर की जैसा पूरा प्रतीत हो रहा है। एंड लास्ट देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड स्कोप, और ऐसा लगता है कि अपने आप को जो है इन्होंने जंगलों की झाड़ियों में छिपा रखा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो सब उनके अलग सेपरेट तौर पे आप नहीं देख सकते, वो इतने सघन है, इतने घने हैं कि पेड़ और उनके जो फल हैं वो अलग से आप उन्हें निहार नहीं सकते। वो सब ऐसे लगता है कि एक हरा रंग बिछा हुआ है, और उनको जो है हम एक हरितिमा सी पूरी जो है महसूस कर सकते हैं यहाँ पर लंबे क्षेत्र में। वंस अगेन आई सी, एक बार पुनः मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, दीज हेज रॉस, ये जो है झाड़ियों की जो लाइनें बनी हुई हैं, हार्डली हेज रॉस, शायद ये कभी झाड़ियां भी नहीं होंगी, लिटिल लाइन्स, सिर्फ एक पतली लाइन होगी। जिनको मैं देख रहा हूं बड़ी लंबी चौड़ी झाड़ियां हैं, ये बहुत पहले झाड़ियां नहीं रही होंगी, एक पतली लाइन बनी होगी, मतलब कम होंगे जब पेड़ छोटे होंगे। ऑफ स्पोर्टिव वुड्स रन वाइल्ड, और ये धीरे धीरे जो मस्ती में उग गए, जो पेड़ हैं वो सब मस्ती कलरव करते करते जो है अपना जो है उग गए, और ये सब झाड़ियां बन गई। दीज पास्टोरल फॉर्म्स, ये जो है ग्रामीण जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, ग्रीन टू द वेरी डोर्स, ये इनकी जो हरितिमा है उनके दरवाजे तक जाते हैं। जो वहाँ पे कॉटेज वगैरह बने हैं, तो जो गांव वगैरह जो बने हैं, तो जो इनकी हरितिमा है, हरियाली है, वो उनके दरवाजे तक जाती है। घर में जाएंगे तो हरियाली जो है नहीं दिखेगी, बाकी जो ही घर तक से बाहर देखेंगे तो हरियाली ही सामने दिखती रहती है। एंड वेथ ऑफ स्मैक सेंट अप, और जो इसमें धुएं के लहरें हैं, ऐसा आप शाम को जो है जब पहाड़ों क्षेत्र में आप पिक्चर उच्चरों में देखते हैं, जो लोग गए रियल में तो रियल अनुभव किए हैं, या ठंडी के मौसम में जो है आप अपने गांव क्षेत्र में निकलिए तो एक जो है धुएं की जो है एक लाइन सी बन जाती है। ऐसा ही कुछ उनको नजारा दिख रहा है कि इसमें एक जो सेंट जो एक क्या बोलते हैं उसको ह्यू टाइप में सामने दिख रहा है। इन साइलेंट, बहुत ही चुपचाप तरीके से चीजें बनी हुई हैं। फ्रॉम एमंग दीज ट्रीज, इन पेड़ों के बीच में, इन पेड़ों के बीच में ऐसा लगता है कि कुछ धुएं जैसा गुबार टाइप में एक लाइनें हमको बनी दिख रही हैं। विथ सम अनसर्टेन नोटिस, ऐसा कुछ प्रतीत निश्चित नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसा चीजें महसूस हो रहा है, कुछ अनिश्चित संकेत ऐसे महसूस हो रहे हैं। एज माइट सीम, जैसा कि प्रतीत होता है, ऑफ वेग्रेंट ड्वेलर्स, कुछ जो है घुमक्कड़ या बंजारा ड्वेलर्स, जो है निवासी हैं वहां के, जो बंजारा निवासी हैं या जो घुमंतु निवासी हैं, इन द हाउस लेस वुड, और इस जो है जंगल में उनके पास घर नहीं है, बिना घर के कुछ जो है घुमंतु जो निवासी हैं, वो उनका जो है एहसास हमें प्रतीत हो रहा है। वैगरेंट डॉलर्स मतलब जिन जो घुमंतु वहां के वासिंदे हैं, जिन्हें हम बंजारा टाइप में कहते हैं। आर ऑफ सम हर्मिट्स केव, और कुछ साधुओं की गुफाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वेयर बाई हिज फायर्स द हर्मिट साइट एलोन, जो कि एक आग जलाए हुए हैं और उसके पास में जो है हर्मिट्स बैठे हुए हैं। ये जो है आपका रहा पहला इनका वर्स पैराग्राफ। इसमें एक चीज को ये देखना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजों का डिपिक्टेशन यहाँ पर इन्होंने किया है। हर्मिट्स का किया है, एक ये आपका हो गया। दूसरा जो है फायर की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। तीसरा जो है हर्मिट्स बैठा कहाँ पर है, उसका मतलब वो आग के पास में बैठा है। कुछ जो है वैग्रेंट डॉलर्स हैं यहाँ पर, जो बेघर लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, वो चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। स्मैक दिख रहा है, कुछ धुएं का गुबार चीजों को दिख रहा है। पास्टोरल फॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है
कुछ जंगल झाड़ियां सब दिख रहे हैं, जंगल में होगा कौन, झाड़ियां हो रही हैं। और यहाँ पर क्या हम लोगों ने बताया था, अनराइप्ड फ्रूट्स हैं। पेड़ों में कैसे फ्रूट्स हैं, पके हुए हैं कि अधपके हैं कि कच्चे लगे हुए हैं, तो अनराइप्ड फ्रूट्स हैं यहाँ पर। बगीचे हैं, कॉटेज हैं, ग्राउंड्स हैं, प्लॉट्स हैं, और सिकामोर का जो है वृक्ष है जिसके नीचे ये बैठे हुए हैं, और सारी चीजों को यहाँ से वो निहार रहे हैं। और सबसे पहले जिन चीजों को देख रहे हैं तो झरनों को देख रहे हैं। वाटर्स का मतलब झरने होते हैं, या झरनों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और जो मरमरिंग की आवाज करते हुए बह रहे हैं। 5 साल के बाद जो है यहाँ पर चीजों को ये देख रहे हैं। 5 साल के बाद हैं, 5 समर्स बीत गई हैं, और 5 जो है समय बीत गए हैं लॉन्ग विंटर्स के जो है 5। तो ये 3 चीजें 5 बार आया है। एक 5 ईयर्स हो गए, 5 समर्स हो गए, और 5 लॉन्ग विंटर्स टाइम हो गया। तो 3 5 5 ये ध्यान रखना। चूंकि हम एल्टीग्रेड पढ़ रहे हैं, एक से एक माइन्यूट चीज जो है हम लोगों को ऑब्जर्व करते हुए चलना पड़ेगा। तो हम जो है इसको यहीं तक रखेंगे, एक एक चीज पढ़ते जाइए, और एक एक चीज को एज इट इज दिमाग में बैठाते जाइए। इस पे टेस्ट भी कल जो है मिल जाएगा आप लोगों को, जो है सिर्फ इसी पे मिलेगा। फीचर इसके देखे हैं हम लोगों ने, और इसके बाद जो है हमने पोएम पढ़ी है। एक जो है स्टेंजा, इनका 5 स्टेंजा हैं। कल हम 2-3 स्टेंजा पढ़ लेंगे, 2 या 3 दिन में इस पोएम को हम खत्म करते हैं। पोएम लंबी है, एक साथ में पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस चीज को जो है अपने दिमाग में बैठाना बड़ी बात है। क्यों, समझ रहे हैं मेरी बात? यस यस